नमस्ते दर्शकों, क्राइम फाइल्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वैभव मिश्रा। क्राइम फाइल्स में आज कहानी गुजरात के जामनगर की, क्योंकि जामनगर से जो कहानी सामने आई है उस कहानी, उस वारदात को सुनकर यकीन मानिए आप हैरान रह जाएंगे और ये सोचने लग जाएंगे कि एक शख्स जो अपने परिवार को छोड़कर एक महिला का साथ चुनता है, उसके साथ शादी करता है, और अगर वही महिला अपने पति की जान ले ले और ये बात किसी को भी ना पता चले, तो ये अपने आप में बहुत ज्यादा सोचनीय विषय है। दरअसल गुजरात के जामनगर में एक फैक्ट्री, जिस फैक्ट्री की फर्श तोड़ी जा रही थी, पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद था और उस फैक्ट्री की फर्श तोड़ी जाने के बाद उस फैक्ट्री में तकरीबन 8 से 10 फीट गहरा गड्ढा खोदा गया। इस गड्ढे को खोदे जाने के बाद उस गड्ढे से कुछ हड्डियां पुलिस को बरामद हुई। उन हड्डियों को पुलिस ने उस गड्ढे से बाहर निकाला और जांच के लिए भेज दिया। और इस जांच के दरमियान, इस गड्ढा खोदे जाने के दरमियान, इस फैक्ट्री की फर्श तोड़े जाने के दरमियान पुलिस ने एक महिला को गिरफ्तार किया था, जिस महिला के कहने पर, जिस महिला के कबूलनामे पर इस फैक्ट्री में इस फर्श को तोड़ा गया। इस फर्श को तोड़े जाने के बाद बाकायदा गड्ढा खोदा गया और गड्ढे से कुछ मानव कंकाल की हड्डियां जो हैं वो बरामद की गई, जिनको अब जांच के लिए भेज दिया गया है। दरअसल ये हड्डियां किसकी थी और कैसे इस महिला ने पूरा राज खोला और इस महिला को पुलिस ने आखिर गिरफ्तार क्यों किया है, अगर मैं इसकी बात बताऊं तो दरअसल जिस शख्स की हड्डियों को पुलिस ने सैंपल के लिए, जांच के लिए भेजा है, ये हड्डियां इसी महिला के पति की हैं। और इस महिला के पति यानी इस पत्नी ने ही अपने पति की मौत और अपने पति की हत्या कर दी। और इसके पीछे कारण सिर्फ और सिर्फ ये कि इसका किसी दूसरे लड़के के साथ अफेयर था। इसके पति को ये चीज़ पसंद नहीं आई, जिसके चलते इस महिला ने अपने बॉयफ्रेंड और उसके सहयोगी के साथ मिलकर अपने पति को साइनाइड पिलाकर मौत के घाट उतार दिया। लेकिन आपको इन तस्वीरों को देखकर थोड़ा सा आश्चर्य जरूर हो रहा होगा कि पुलिस ने जब गड्ढा खोदा तो पुलिस को कुछ हड्डियां ही सिर्फ क्यों मिली, पुलिस को पूरा शव क्यों नहीं मिला। तो दरअसल ये हड्डियां 2 साल पुरानी हैं और 2 साल तक ये महिला अपने पति की मौत की इस कहानी को छिपाती रही, अपने पति की इस मौत की कहानी को किसी के भी सामने नहीं आने दिया। कैसे, ये मैं आपको विस्तार से अब समझाऊंगा। दरअसल इस महिला और उसके पति की शादी लव मैरिज होती है। पति इसका अपने घर वालों से भागकर, अपने घर वालों से रिश्ते को हमेशा के लिए खत्म करके इस महिला के साथ अपनी जिंदगी को गुजारने का प्रण लेता है, तय करता है कि वो अब इसी महिला के साथ अपनी पूरी जिंदगी गुजारेगा और ये दोनों एक अलग घर में शिफ्ट हो जाते हैं। परिवार से मनमुटाव था, जिसके चलते इस शख्स की परिवार से बात होना बिल्कुल बंद थी, सिवाय एक चचेरे भाई के, जो चचेरा भाई चोरी छिपके अपने चचेरे भाई से फोन करता था, उसका हालचाल लेता था। और आगे यही फोन कॉल इस पूरे मामले का पर्दाफाश करेगी। कैसे, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। दरअसल ये दोनों लव मैरिज करते हैं। उसके बाद इस शख्स को इसके घर वाले बाहर निकाल देते हैं। ये अपनी पत्नी के साथ घर से दूर जामनगर में शिफ्ट हो जाता है और शिफ्ट होने के बीच इन दोनों के बीच सब कुछ बहुत अच्छा चलता है। लेकिन स्थितियां धीरे धीरे तब बिगड़ती हैं जब इन दोनों के बीच एक तीसरे शख्स की एंट्री होती है, जिससे इस महिला का अफेयर चल रहा था। इन दोनों के अफेयर की बात इसके पति को पता चलती है। वो लगातार मना करता है, रोकता है, टोकता है, लेकिन ये महिला नहीं मानती है, जिसके बाद अपने अफेयर चल रहे उस शख्स के साथ मिलकर महिला अपने पति की हत्या का पूरा प्लान बनाती है। प्लान के तहत ये लोग एक फैक्ट्री को रेंट पर लेते हैं बाकायदा। उस फैक्ट्री को रेंट पर लिए जाने के बाद अपने पति को उस फैक्ट्री में शराब पीने के लिए बुलाते हैं। इसका पति अपनी पत्नी पर विश्वास करके, ये सोच कर कि शायद अगर ये दोनों लोग हैं तो बातचीत करके स्थितियां हल हो सकती हैं, ये सोचकर वो फैक्ट्री में पहुंच जाता है और शराब में बाकायदा साइनाइड मिलाकर अपने पति को ये महिला पिला देती है, जो आपको तस्वीरों में नजर आ रही है। और तस्वीरों में नजर आ रही है महिला जब साइनाइड पिलाती है और साइनाइड पीते ही इसका पति मर जाता है, उसकी मौत हो जाती है। तो ये तीनों लोग मिलकर उसी फैक्ट्री में बाकायदा गड्ढा खोदते हैं, 8 से 9 फीट गहरा गड्ढा, जिस गड्ढे में इस
शख्स की लाश को दफनाया जाता है, उसके बाद बाकायदा गड्ढे को पाट दिया जाता है और न सिर्फ उस गड्ढे को भरा जाता है बल्कि उसके ऊपर एक मोटी सीमेंट की चादर भी बिछा दी जाती है ताकि किसी को शक भी ना हो कि इस फैक्ट्री और इस फर्श के नीचे आखिर एक शव दबा है जिसकी हत्या करके इसके नीचे गाड़ दिया गया है। पत्नी ये सोचती है कि अब वो अपने प्रेमी के साथ जीवन भर रहेगी और जिस शख्स से इसकी बात होती थी यानी जिसकी मौत हुई है, जिसकी हत्या की गई है, उसका चचेरा भाई जब अपनी भाभी से पूछता था कि भैया का फोन ऑफ है तो ये महिला उस देवर से अपने कहती थी कि वो ऑस्ट्रेलिया गए हैं किसी काम से और जब वो ऑस्ट्रेलिया से लौट कर आएंगे तब मैं आपकी बात करा दूंगी। लेकिन भाई का दिल इन तमाम बातों को लेकर मानता नहीं है। 1-2 महीने वो सब्र करता है, 3-4 महीने सब्र करता है, लेकिन जब उसका शक गहराता है तो वो ये कहता है कि मैं अब ऑस्ट्रेलिया जाऊंगा, अपनी भाभी से कहता है, और अपने भैया से मैं हर हाल में मिलकर आऊंगा, आप मुझे वहां का उनका एड्रेस दीजिए, वहां का कॉन्टैक्ट नंबर दीजिए। लेकिन ये सब कुछ करते करते तकरीबन 2 साल बीत जाते हैं। ये महिला अपने उस देवर को घुमाती रहती है, उसको बहलाती रहती है ताकि वो इन तमाम बातों को भूल जाए। लेकिन जब वो ऑस्ट्रेलिया जाने की जिद कर लेता है और उसके बाद उसकी भाभी इन तमाम स्थितियों को मना करती हैं, इसका शक गहराता है, पुलिस के पास ये शक पहुंचता है और अपने भाई की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाता है। पुलिस इस महिला को हिरासत में लेती है। डिटेन किए जाने के बाद इस महिला से लंबी पूछताछ की जाती है और इस लंबी पूछताछ के दरमियान यह महिला इस पूरे राज से पर्दा हटा देती है और ये कबूलती है कि 2 साल पहले ही उसने अपने पति की हत्या साइनाइड पिलाकर कर दी थी और 2 साल तक वो अपने देवर से बताती रही कि अभी वो ऑस्ट्रेलिया गए हैं, ऑस्ट्रेलिया से जब वो वापस आ जाएंगे तब मैं आपकी बात करा दूंगी। फिलहाल पुलिस ने इस आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है और इस महिला से अब आगे की पूछताछ की जा रही है और पुलिस को ये उम्मीद है कि इस पूरे मामले में अभी और भी कई ऐसे पहलू हैं जिन पहलुओं को लेकर कोई बहुत बड़ा खुलासा हो सकता है। तो फिलहाल क्राइम फाइल्स में आज के लिए बस इतना ही। क्राइम फाइल्स के जरिए हम आप तक तमाम उन कहानियों को पहुंचाते रहते हैं जो कहानियां आप सबके लिए सुनना समझना बहुत जरूरी है ताकि आप भी किसी के भी ऊपर विश्वास करने से पहले 1000 बार सोचें। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फिलहाल आज के लिए नमस्कार।